कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रीजनिंग की। ज़्यादा समय नहीं लूँगा इंट्रोडक्शन में, सीधे टॉपिक पर आता हूँ मैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका होता है पजल टाइप का, ठीक है, जो पजल दे देगा कि ए मतलब क्या होता है उसमें, ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, इस तरीके से कुछ दिया होता है पूरी लैंग्वेज टाइप में। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन यानी कूट भाषा में आपका ये क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन। और तीसरा जो होता है दोस्तों इशारा करने वाले, पॉइंटिंग, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन। इशारा करते, कोई किसी चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे मामा के इकलौते बहन की ये है वो है, इस तरीके से वो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पजल टाइप का क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, मैंने जो करवाए हैं क्वेश्चन कम करवाए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से बताया है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा के उसका करोगे वीडियो देख के तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं बात करने वाला हूं कोडेड ब्लड रिलेशन की। ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे ये कोडेड ब्लड रिलेशन का है। इस तरीके से एक आपकी लैंग्वेज लिखी होगी कि दिए गए प्रश्न में ए क्रॉस बी का अर्थ है, इस तरीके से दिया होगा ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, फिर दिया होगा ए डिवाइडेड बाय बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो आपको बताना है, प्रश्न ये है एम भाग आर क्रॉस एस माइनस वी में एस का एम से क्या संबंध है। समझ में आया प्रश्न? ठीक है, पूरा प्रश्न आपको दिखता होगा आपको। चलिए हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो आपने क्या देखा, ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए क्या है? बी का पिता है। तो क्या हुआ, ए बी का पिता है। अब इसमें देखो ए कहां पर लिखा है, पहले लिखा है या बाद में लिखा है? तो ए पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है जो पहले वाला है वो बाद वाले का पिता है, ए क्रॉस बी का मतलब। ठीक है, आपको इस तरीके से देखना है। ए भाग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए पहले है तो ए जो है पहले वाली चीज भाग में जो भी होगी वो बाद की पुत्री होगी। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब हम पहले जाते हैं एम डिवाइडेड बाय आर, तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो m डिवाइडेड बाय आर, ए भाग बी, तो ए बी की पुत्री है यानी कि ए है पहली वाली, ठीक है, जो पहले लिखा है। तो पहले जो होगा वो बाद वाले की पुत्री है। यहां पर पहले क्या है? m, बाद में क्या है? r। इसका मतलब है m r की पुत्री है। m क्या है दोस्तों? पुत्री है। ठीक है, m है पुत्री और पुत्री है फीमेल, तो हम यहां पर माइनस लगाएंगे। किसकी है? r की। अभी r पॉजिटिव है या माइनस लगाएंगे, यहाँ पर मेल है या फीमेल इसका अभी पता नहीं है, इसलिए हम अभी कुछ भी नहीं लगाएंगे। फिर चलेंगे r क्रॉस s, कितना सॉल्व करेंगे? अब हम इतनी चीज सॉल्व करेंगे, r क्रॉस s। अब क्रॉस वाला यहाँ पर देखो क्या है, a क्रॉस b, यानी a है पहले वाला, a b का पिता है। पहले वाला जो व्यक्ति है वो बाद वाले का पिता है, यानी कि r पिता है किसका? s का। तो r पिता है s का। ठीक है, तो जब r की पुत्री m है तो s का पिता है, यानी इसका मतलब जो s है वो m का या तो भाई होगा या बहन होगी, लेकिन r कौन होगा? पिता होगा। पहले वाला पिता है तो इसका अब जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल ही होगा। ठीक है, फिर बाद में चलते हैं, ये है माइनस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या पकड़ेंगे? s माइनस वी। ठीक है, तो s माइनस वी। अब माइनस वाला देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, ए बी का पति है, यानी जो पहले वाला है बाद वाले का पति है। तो पहले वाला s पति है किसका? v का। s पति है v का, तो s पति हो जाएगा, पति है तो क्या हो जाएगा?
मेल हो जाएगा और वी का पति है तो इसकी शादी वी से करा देंगे और वी एक फीमेल हो जाएगी, इसलिए हम माइनस लगा लेंगे। ये हमारा बन गया इससे डायग्राम। तो पूछ रहा है एस का एम से क्या संबंध है, एस का एम से क्या संबंध है। आप क्या करेंगे, एस और एम कौन लग रहे हैं आपको, एस है भाई और एम कौन है, बहन। अब इसमें आपको आंसर क्या देना है, भाई देना है या बहन देना है। अगर क्वेश्चन में आपका जो विकल्प दिया होगा वो भाई दिया है तब तो आप भाई टिक लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर भाई बहन दोनों दिया हो तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका हम आंसर टिक करें। तो देखो मैंने आपको बताया एम से, जिसके साथ से लगा हो उसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो एम है बहन, बहन के साथ से लगा, एम के साथ से लगा है तो ये आंसर देना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसको आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे फिर आप वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है इसी पर बेस्ड, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन का, और जो आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखता होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ। यदि a प्लस बी का अर्थ a b का पिता है, क्या है, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a प्लस b का अर्थ है a b का पिता है, ठीक है, पिता है। a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b की माता है, माता। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, बी का भाई है, तथा ए परसेंटेज बी, ए प्रतिशत बी का क्या अर्थ है दोस्तों, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी सीपीओ में 2017 में, ठीक है, ए बी की बहन है। तो आपको बताना है P प्लस Q स्टार R माइनस S में, इसमें Q S से किस प्रकार संबंधित है, जो Q है वो S से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, S से किस प्रकार संबंधित है, Q S से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो अब देखो इसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम। अब देखो यहाँ पर हम पहुंचेंगे, हम इतनी चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। P प्लस Q, अब प्लस में जाएंगे तो हमें पता है ये चीज है, तो A B का पिता है, यानी A कहाँ पर है, पहले, पहले है तो पहले वाला जो है बाद का पिता है यहाँ पर, तो P पिता हो जाएगा किसका, Q का हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। Q का जेंडर हमें क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। फिर है यहाँ पर है, अब देखो हम चलेंगे इन दोनों के बीच में, Q और R के बीच में, तो Q और ये है आपका स्टार R, तो A स्टार B का मतलब है A B का भाई है, यानी पहले वाला दूसरे का भाई है, तो Q भाई हो जाएगा किसका, R का। अब Q है भाई, यानी कि Q एक मेल पर्सन होगा तभी भाई होगा, तो हमने मेल के लिए प्लस लगा लिया, और R का भाई है तो कॉमा R हो गया, ठीक है। जिसको नहीं पता कि ये डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, इनको कैसे हम भाई और पिता बना रहे हैं, वो पहली वाली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, इतना हमारा सॉल्व हो चुका है, R माइनस एस को सॉल्व करेंगे, तो माइनस में पहुंचेंगे, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो A माइनस बी का मतलब है A जो है वो B की माता है, A पहले है यानी पहले वाला दूसरे की माता है, तो R माता होगी किसकी, S की, तो R हो जाएगी माता, माता फीमेल होगी तो माइनस, और S की माता हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि Q S से किस प्रकार संबंधित है, Q S से किस प्रकार संबंधित है, S से। तो मैंने क्या बताया था, हम Q और S को पकड़ेंगे, Q का रिलेशन लिख देंगे, S का लिख देंगे। तो देखो इसकी माता है ये, और माता का भाई कौन हो जाएगा बोलो, मामा, मामा हो जाएगा। और ये कौन होगा, अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो भांजा होगा या फिर ये भांजी होगी, भांजा या फिर भांजी, ठीक है। तो लेकिन हमें आंसर क्या देना है,
जिसके साथ से लगा होता है वो आंसर नहीं देना है, और जिसके साथ क्यू लगा होता है वो आंसर देना है। सॉरी, क्यू नहीं लगा होता है, यानी जिसके साथ से लगा होता है, एस के साथ से है तो एस वाला आंसर नहीं देना है। फिर रह गया क्यू। क्यू कौन है? मामा। तो ऑप्शन में आपके मामा एक ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर होता होगा। एक बार आप वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा फिर से सॉल्व करें। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप पर। मित्रों, आपको अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी को संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ठीक है। तो देखो, समझने की कोशिश करना। अभी तक क्या था कि आपको इस तरीके की लैंग्वेज दे रखी थी जो आपको प्रश्न में दिख रही है, और उस पर केवल एक ही सेंटेंस ऐसा कुछ दिया होता था और आपसे किसी का रिलेशन पूछ लेता था, ठीक है, कि उसमें ये कौन है। लेकिन अब क्या है, ऐसे 4 आपको विकल्पों में 4 सेंटेंस ऐसे दे दिए हैं और आपको बताना है कि ए को डी का भतीजा कौन है, ठीक है। आपको क्या बताना है दोस्तों? ए को डी का भतीजा क्या दर्शाता, कौन सा सेंटेंस ए को डी का भतीजा दर्शाएगा, ठीक है, दर्शाएगा। कौन सा इनमें से ऑप्शन ए को डी का भतीजा दर्शाएगा, ये आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे आप? पहले तो जब एक ही इस तरीके का स्टेटमेंट होता था, आप उसका डायग्राम बनाते थे और जल्दी से निकाल देते थे। डायग्राम बनाने में ज़्यादा में ज़्यादा आप ले लोगे 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, और आप आंसर निकाल देते थे। लेकिन अगर आप एक डायग्राम बनाने में 40 सेकेंड, 50 सेकेंड ले रहे हो तो इसका मतलब ये 4 डायग्राम बनाने में 3-4 मिनट ले लोगे, ठीक है। तो ये तो समझदारी नहीं हुई। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हमें क्या दिखाना है कि ए को डी का भतीजा दर्शाना है। क्या करना है? ए को डी का भतीजा दर्शाना है। तो आप ऑप्शन कैसे गायब कर सकते हो? देखो, ए को डी का भतीजा, यानी कि जो ए है वो कौन है? भतीजा है। किसका? डी का। जब ए भतीजा होगा तो क्या ए जब भतीजा होगा क्या ए एक पुरुष नहीं होगा? एक मेल होगा। यानी कि भतीजा होने के लिए ए को एक मेल होना बहुत जरूरी है, पुल्लिंग होना बहुत जरूरी है, पुल्लिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं हम जब ऑप्शन डी में पहुंचते हैं। अब ए कहां पर है? सभी में लास्ट में है। ए कहां पर है? सभी में लास्ट में। चलिए हम एक एक करके चलते हैं। C3A, C3A, यहां पर देखो C3 वाला कौन सा है? ये है। तो इसमें है P3Q, यानी कि Q P की पुत्री है। Q P की पुत्री है, ध्यान से समझना है। Q कहां पर है? इसमें बाद में है, और बाद वाली पहले की पुत्री है, यानी कि Q पुत्री है P की। इसका मतलब बाद वाले जो है वो पहले वाले की पुत्री होगी। तो यहां पर क्या ए पुत्री नहीं होगी C की? इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए पुत्री है C की, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ए तो पुरुष होना चाहिए, मेल होना चाहिए। जब ये पुत्री हो गई तो भतीजा तो हो ही नहीं सकता, होगी तो भतीजी होगी, वरना और कुछ होगी। तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब बिल्कुल C3A क्या इस सेंटेंस इस ऑप्शन में नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। इस ऑप्शन में भी यही चीज है, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये ऑप्शन भी, एक तो ये ऑप्शन बी वाला कैंसिल हो गया और डी वाला कैंसिल हो गया। अब बचे आपके ये 2 ऑप्शन। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही आएगा कि आप 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेशन कर सकते हो। 2 ऑप्शंस का एलिमिनेशन बिल्कुल इसी तरीके से आराम से कर सकते हो। अब दिक्कत आएगी कि अब ये 2 बचे, क्या इन दोनों का डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ एक का डायग्राम बनाएं। अगर वो ठीक बैठता हो तो उसी को आंसर, वो ठीक नहीं है तो भाई जब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जो लास्ट में बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अब जो 2 बचे हैं उनमें से किसी एक का डायग्राम आप बना सकते हैं। चलिए हम ए वाले का डायग्राम बना लेते हैं। B9D पहुंचो। 9 कहां पर है? ये है P9Q। P Q का भाई है। P कहां पर है? पहले। P भाई है Q का, यानी पहले वाला भाई है बाद वाले का, तो B भाई होगा D का। तो बना लो यहां B भाई है इसलिए प्लस लगा लेंगे, क्योंकि जेंडर क्लियर हो गया। किसका है?
बाद वाले का क्यू का यानी डी का, भी भाई होगा, बी भाई है डी का। फिर देखो 5 में चलो D5C को सॉल्व करोगे, इतने को D5C, ठीक है। तो D5C कहाँ पर है, 5 ये है। तो P5Q का अर्थ है Q P का पुत्र है, Q कहाँ पर है, बाद में, P का पुत्र है, यहाँ पर बाद वाला पहले वाले का पुत्र है, तो बाद में है C, और C पुत्र हो जाएगा किसका, D का, यानी कि D का पुत्र कौन हो जाएगा, C। क्या दिख रहा है, ठीक है, पुत्र हो जाएगा C, तो इसके लिए प्लस लगा लेंगे, ठीक है, प्लस लगा लेंगे। अब देखो पहुंचो, अब क्या सॉल्व करेंगे हम, अब सॉल्व करेंगे C5A को, बहुत ध्यान से समझना है, C5A को। तो C5A में पहुंचेंगे, 5 देखो कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। P5Q, P5Q, QP का पुत्र है, फिर से एक बार पढ़ो ठंडे दिमाग से, Q पुत्र है किसका, P का, Q है बाद में, बाद वाले पहले का पुत्र है, बाद में जो है वो पहले वाले का पुत्र है, तो बाद में कौन है, A पुत्र होगा किसका, C का। जब A C का पुत्र हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ठीक है, तो A पुत्र हो जाएगा C का, सॉरी C, हाँ A पुत्र हो गया C का, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो हमें दिखाना क्या है, A को D का भतीजा, यानी कि A भतीजा होना चाहिए और D कौन होना चाहिए, चाचा, ठीक है। तो देखो क्या A D का भतीजा हो रहा है इस डायग्राम से, नहीं, A का ये है पिता, पिता की ये माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, ठीक है, पिता भी हो सकता है, तो ये या तो दादा होगा D, या फिर ये दादी हो सकती है, और जो A होगा या तो पोता, सॉरी ये तो पोता ही होगा क्योंकि ये मेल है, तो यानी कि A भतीजा नहीं हुआ D का इस ऑप्शन से। तो हमारे दो ऑप्शन, ये वाला तो पहले कट चुका था और ये पहले कट चुका था, अब ये भी पहले कट गया, तो एग्जाम में आपको इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को सही करके चले आओगे, ठीक है। एग्जाम में आपको सही करने की, इसको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर एक बार डायग्राम बना के इसका दिखा देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। देखो B7D, P7Q, PQ की बहन है, पहले वाली बहन है बाद वाले की, तो B बहन हो गई, ठीक है, किसकी, D की। फिर देखो D9C, D9C 9 है ये, P9Q, PQ का भाई है, ठीक है, पहले वाला भाई होगा बाद वाले का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, D भाई हो जाएगा किसका, C का, C का, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे C5A, C5A 5 है ये, तो इसमें क्या है, P5Q, Q P का पुत्र है, यानी बाद में है Q, तो बाद वाला पहले का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A पुत्र हो जाएगा C का, A C का पुत्र हो जाएगा। तो अब ये कौन है, पुत्र है, तो C का भी जेंडर क्लियर नहीं है हमें, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं। D9C P9 की PQ का भाई है, ठीक है, और फिर C5A, हाँ तो ये भाई हो भी सकता है। अब भांजा भतीजा, ठीक है, देखो भांजा भतीजा ये जो ऑप्शन हिंदी में होते हैं तो अंकल, चाहे मामा हुए चाचा हुए, वो अंकल ही होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये भाई हुआ तो ये कौन हो जाएगा, इसका भाई का लड़का कौन होगा, भतीजा, ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसमें एक ही बचता है, ठीक है, भतीजा, यानी इन चारों में एक ही ऑप्शन बचेगा, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, और प्रश्न में दिया है कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार में महिला सदस्य कितनी है, ठीक है। तो एक पजल टाइप का ही है, जो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। हमें सबसे पहले कौन कौन है ये लिख लेते हैं। एक पिता है और फिर माता है और
3 विवाहित पुत्र, तो सब में बढ़िया पहले 3 विवाहित पुत्र का हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक विवाहित पुत्र है तो इसकी एक वाइफ होगी। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक विवाहित पुत्र हो जाएगा, इसकी एक वाइफ हो जाएगी। नेगेटिव से दर्शा देंगे वाइफ को, ये पति है तो पॉजिटिव से। फिर 2 विवाहित पुत्र हो गए और यहीं पर एक विवाहित पुत्र और दिखा देते हैं हम। दोस्तों ये आप अलग पीढ़ी का मत समझ लेना, क्योंकि 3 विवाहित पुत्र दिखाने हैं तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, पति पत्नी। ठीक है, अब ये भी पुत्र हो जाएगा और इसके साथ एक पत्नी हो जाएगी, इस तरीके से दिखा देते हैं। ये माइनस हो गया, 3 विवाहित पुत्र हो गए, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पिता माता 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री है। अब इनका तीनों का एक पिता होगा और उनकी एक माता होगी। ठीक है, और अब देखो क्या कह रहा है, पिता है, माता है, 3 विवाहित पुत्र हैं। कौन है, 3 विवाहित पुत्र हैं और 1 अविवाहित पुत्री है। तो इनकी एक अविवाहित पुत्री भी होगी, उसको दर्शा देते हैं, यानी कि ये 4 भाई बहन हो गए। ठीक है, फिर पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, तो इसकी 2 पुत्रियां बना देते हैं हम। ठीक है, ये एक ये हो गई और एक ये हो गई, और इसकी भी 2 पुत्रियां बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर पूछ रहा है और एक के एक पुत्र है, यानी प्रत्येक के 2-2 पुत्र, उनमें से जो 2 बेटे हैं उनमें से प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, और एक का क्या है, एक पुत्र है, यानी कि एक का एक पुत्र है। इन दोनों के हमने 2-2 पुत्रियां दर्शा दी, तो इसका एक हम पुत्र दर्शा देते हैं। ठीक है, किससे, पॉजिटिव से। ये पुत्री मत देख लेना, इसको ध्यान रखना, ये पति पत्नी है। कौन है, पति पत्नी। जगह सही से मतलब डायग्राम में बहुत ये हो जाएगा, इसलिए इस तरीकों से मैंने आपको दिखा दिया। ये भी पति पत्नी है। ठीक है, ये दोनों, ये पुत्र पिता हो जाएंगे। ठीक है, ये पुत्रियां हैं, पुत्रियां, और ये भी पुत्रियां हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि परिवार में महिला सदस्य कितनी है, तो भाई नेगेटिव जिस पे लगा है वो हम महिला से दर्शाते हैं। तो जिस पे भी नेगेटिव लगा है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई, 9 महिलाएं हो गई। देखो कैसे, जो पिता है उसकी पत्नी यानी माता 1 हो गई। ठीक है, अब एक तो माता हो गई, आप वैसे ही सॉल्व कर सकते थे बिना डायग्राम के। देखो बिना डायग्राम के कैसे सॉल्व करोगे, एक माता हो गई। ठीक है, अब 3 लड़के हैं, उनके 3 लड़के हैं और तीनों हैं विवाहित। तो जब विवाहित होंगे क्या उनमें 3 पत्नियां नहीं होंगी, पत्नियां हो जाएंगी 3। ठीक है, फिर है 2 लड़कों के प्रत्येक के 2-2 पुत्रियां हैं, जब 2 के 2-2 पुत्रियां हो जाएंगी यानी कि 4 पुत्रियां हो गई, 4 पुत्री। और एक के क्या है, एक के एक पुत्री है। ठीक है, एक के एक पुत्र है, पुत्री नहीं है। लेकिन एक अविवाहित पुत्री किसकी थी, इन माता पिता की, यानी कि इन तीनों लड़कों की एक बहन। तो एक इनकी क्या हो जाएगी, अविवाहित पुत्री जो थी माता पिता की। तो देखो ऐड करो, एक ये हो गई, 3 1 4 4 8 और 1 9। बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ ले परिवार में कुल सदस्य कितने हैं तो आप वो भी बता दोगे कुल सदस्य। यही पूछ ले कि परिवार में कितने मेल पर्सन है यानी पुरुष कितने हैं तो वो भी आप बता दोगे। आप यही पूछ ले कि विवाहित पुरुष कितने हैं तो आप वो भी बता दोगे, 1 2 3 और 4 विवाहित पुरुष हैं। ठीक है, अविवाहित लोगों की संख्या पूछ ले तो वो भी आप काउंट करके बता ही दोगे जब डायग्राम बन जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग, इशारा करने वाले प्रश्नों की तरफ। 2-3 प्रश्न करवाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं, आप कर ही लोगे। ठीक है, उसमें 50% बल्कि 90% तो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो आप बिना डायग्राम के ही सॉल्व कर लोगे, जो इशारा करने वाले होते हैं। बस आपका थोड़ी सी रिश्ते की जो कला है वो मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होती तो आप डायग्राम बना लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कर दीजिए स्टार्ट।
दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर दिखता होगा। पूनम अक्षय से कहती है कल उसने अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये इशारा करने वाले हैं प्रश्न। ठीक है, इशारा करने वाले हैं, पॉइंटिंग, जो अभी थर्ड कैटेगरी की मैं बात कर रहा था, पॉइंटिंग वाले, इशारा करने वाले। ठीक है, इंगित, जिसे कभी कभी इंगित करते हुए भी आता है लिखा हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है, देखो पूनम जब अक्षय से कहती है, एक तो पूनम है और ये किससे कह रही है? अक्षय से। ठीक है, क्या कह रही है ध्यान से समझना, बिना डायग्राम के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कल उसने अक्षय की इकलौती बहन, अक्षय की इकलौती बहन, ठीक है, यानी अक्षय की एक बहन होगी, इकलौती बहन की पुत्री। जब अक्षय की इकलौती बहन की पुत्री, अक्षय की कौन हुई? भांजी। ठीक है, बहन की पुत्री कौन हुई? भांजी। पुत्री स्नेहा को, भांजी का क्या नाम हुआ? स्नेहा को विद्यालय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हराया था। अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? अभी आपने देखा कि अक्षय कौन था? अक्षय की कौन थी? स्नेहा। स्नेहा कौन थी? भांजी। और अक्षय कौन था? मामा हो गया। फिर जब अक्षय मामा हो गया तभी तो स्नेहा भांजी होगी। तो क्या पूछ रहा है? अक्षय स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? स्नेहा से, यहां पर वर्ड लग गया है स्नेहा से। कौन? अक्षय। ठीक है, तो हमें आंसर क्या देना है? से वाला आंसर नहीं देना, जिसके साथ से लगा हो वो आंसर नहीं देना है। तो स्नेहा है भांजी, ठीक है, और अक्षय है मामा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? मामा हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा। ठीक है, किसने कहा? चेतन ने एक लड़की की तरफ संकेत कर रहा है। ये चेतन है और यहाँ पर कोई लड़की है। ठीक है, उसकी तरफ इशारा करते हुए चेतन कहता है वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। आप एक बात बताओ, ये रिश्ता आप अपने ऊपर ले जाओ। आपकी दादी हैं, दादी की इकलौती संतान कौन होगी? आपके पिताजी। और आपके पिताजी की, यानी दादी की इकलौती संतान की पुत्री, आपके पिताजी की पुत्री आपकी कौन हुई? सिस्टर। आपके पिताजी की पुत्री आपकी कौन हुई? सिस्टर। तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? क्या आ गया? लड़की से किसके साथ है? लड़की से। तो लड़की कौन होगी? चेतन की बहन। और चेतन कौन हो गया? भाई। आपको आंसर कौन सा देना है? जिसके साथ से लगा हो, बिल्कुल नहीं देना है। आपको आंसर देना है जिसके साथ से नहीं लगा हो, यानी भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। डायग्राम बनाओगे तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो आप इस तरीके के क्वेश्चन में। बाकी जो पिछले क्वेश्चन थे उनमें डायग्राम ही बनाना सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वाह, क्या बात हुआ। वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है? आप चाहें डायग्राम बना के इसको कर लें या फिर वैसे भी कर सकते हैं। देखो, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री कहीं खड़ी थी, मतलब सामने खड़ी होगी, और रोहित कह रहा है कि जो वो स्त्री है वो मेरे पिता की पत्नी, आप रोहित हो तो आपके पिता की पत्नी कौन हुई? आपकी मम्मी। ठीक है, पिता की पत्नी के पुत्र। अब पत्नी के पुत्र कौन हुआ? या तो आप होगे, पिता की पत्नी के पुत्र कौन होगे? या तो आप होगे या फिर आपका भाई होगा। ठीक है, तो पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन, ध्यान से समझना, पत्नी के पुत्र तक तो आप पहुंच गए थे, और उसकी पुत्री की बहन यानी कि आपकी पुत्री की बहन या फिर आपके भाई के पुत्री की बहन। आपकी पुत्री की बहन होगी तो आपकी कौन हो जाएगी? पुत्री। और यदि वह आपके भाई के पुत्री की बहन हुई तो आपकी कौन हो जाएगी? भतीजी। ठीक है, या तो वो आपकी पुत्री होगी
या फिर वो महिला आपकी भतीजी होगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है रोहित से, वह स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। कौन? स्त्री। किससे? रोहित से। क्या से वाला आंसर देना है? नहीं। रोहित कौन हुआ? या तो चाचा होगा या फिर पिता हो सकता है, लेकिन ये कौन होगी स्त्री? या तो भतीजी या कौन? पुत्री होगी। ठीक है, तो आंसर से वाला तो हमें नहीं देना है, ये आंसर देना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है आपका पुत्री। क्या दिया है? पुत्री। ऑप्शन बी दिया है आपका बहन, और ऑप्शन सी दिया है भतीजी, एंड ऑप्शन डी है आपका पुत्री अथवा भतीजी। पुत्री अथवा भतीजी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुत्री अथवा भतीजी। हमने भी यही निकाला, पुत्री अथवा भतीजी। तो अगर इसमें पुत्री अथवा भतीजी ऑप्शन नहीं होता तो ये या तो पुत्री ही ऑप्शन में देता या फिर भतीजी, ये दोनों नहीं देता। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं। और जब ऑप्शन में डी मिल गया पुत्री अथवा भतीजी, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, इसी को आप टिक लगा के आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए होंगे। दोस्तों अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं वो सभी पिछले 2017 में 16 में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, एसएससी सीपीयू में हो सकते हैं, सीजीएल में हो सकते हैं, सभी आए हुए हैं। तो देखो ज़्यादा हम वीडियो में तो क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि सब इजी हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपके पास यदि बुक है तो आप बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस बुक से करिए। अगर बुक नहीं है तो मोबाइल में आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, मतलब रीजनिंग की। ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हो, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।